जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं RRB JEE के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में, जिसमें अभी हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा जोन सेफ रहेगा, कौन सा जोन डेंजरस है, मैकेनिकल के लिए कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजरस है, और सिविल के लिए कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजरस है। अगर कोई मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो वो कौन सा जोन अपना सेलेक्ट करें, अगर कोई ओवर ब्रिलियंट हैं तो वो कौन सा जोन अपना सेलेक्ट करें। इन सभी के रिगार्डिंग आज हम डिटेल से बात करेंगे साथियों। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है साथियों, 29 अगस्त तक RRB JEE का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और आज डेट हो गया है 25 अगस्त, यानी कि बहुत सारे जो साथी होंगे वो फॉर्म भर चुके होंगे, लेकिन अभी भी मात्र 30 से 40% स्टूडेंट ही फॉर्म भरे होंगे। बाकी 60% स्टूडेंट जो हैं वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि लास्ट में देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है, कहाँ कम फॉर्म गिर रहा है, उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। लगभग 60-70% इसी उम्मीद में रहते हैं। तो आइए उन सभी साथियों का आज हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, जो साथी फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो भर लिए उनके लिए तो कुछ नहीं, वो बस देख के एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी साथी नहीं भरे हैं उनके लिए फॉर्म किसी भी जोन को चूज करने के लिए सबसे मुख्य क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहला मुख्य क्राइटेरिया क्या होगा? नंबर ऑफ वैकेंसी। आपके ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी किस जोन में है। दूसरी बात, उस जोन का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर में उस जोन में कितना कट ऑफ रहा है आपके ब्रांच का। और तीसरा, प्रीवियस ईयर में कितने पोस्ट थे आपके ब्रांच के लिए उस जोन में। जब इन तीनों के बारे में अगर आप जान जाइएगा तब आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कौन सा जोन सेफ जोन में है और कौन सा जोन डेंजर हो सकता है। तो इन्हीं सभी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम 5 जोन को सेलेक्ट किए हैं जो कि सेफ जोन में हम मानते हैं। और हम क्यों इसको सेफ जोन मान के चल रहे हैं इसका भी हम तर्क देंगे, टोटल बताएंगे कि पहले कितना पोस्ट था, इस बार कितना पोस्ट है, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ था। अब इसके आइडिया पे आप भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जोन आपके लिए उपयुक्त है। तो इसमें हम तीनों को बताएंगे, इलेक्ट्रिकल का भी बताएंगे, मैकेनिकल का भी बताएंगे और सिविल का भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साथियों इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में टॉप 5 सेफ जोन की अगर हम बात करें तो साथियों इसमें टॉप 5 सेफ जोन में 5 जोन आता है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, सिकंदराबाद। इसमें देख लीजिए, जैसे हम बताए हैं ठीक उसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस भी ठीक उसी तरह से है। अब इसी में से आप लोग को कोई एक चूज करना है। अब आइए हम इसका टोटल का डिटेल बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का बता दिए टॉप 5 में। पहले आपको हम ये भी बता देते हैं कि किस जोन में इलेक्ट्रिकल का कितना सीट है। तो सबसे पहले आप देखिए, मुंबई में इलेक्ट्रिकल का टोटल 857 सीट है। वहीं अगर चेन्नई की बात की जाए तो वहाँ आपका टोटल इलेक्ट्रिकल का सीट, जो जितने पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 514 पोस्ट है। 514 सीट है जिसपे कि अप्लाई कर सकते हैं चेन्नई में इलेक्ट्रिकल वाले। वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वाले 491 पोस्ट पे एलिजिबल हैं, 491 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम भोपाल में आ जाएं
तो भोपाल में टोटल 284 पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए है। वहीं अगर हम सिकंदराबाद में आ जाएं तो टोटल 221 पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें आप जान लीजिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब मिला के है साथियों। अभी हम इसमें कैटेगरी वाइज अलग नहीं किए, सिर्फ ट्रेड वाइज अलग किए हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए इतना है। तो ये जो अरेंजमेंट है 1 से 5 तक टॉप 5 सेफ जोन, जिसमें ये आपको सीट के अनुसार है। अब हम बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था उस अनुसार, और पोस्ट के अनुसार देखिए पहले क्या था अब क्या है। तो देखिए पहले मुंबई में टोटल 1728 पोस्ट था 2018 में, जो कि इस बार कितना है 1537 पोस्ट टोटल मुंबई जोन में है इलेक्ट्रिकल के, नहीं टोटल के लिए, इलेक्ट्रिकल के नहीं टोटल के लिए। पहले कितना था 2018 में 1728 और इस बार कितना है 1537। अब कटअप देखिए कितना है, पिछली बार का प्रीवियस ईयर का कटअप है वो 63 है। अब जब ये हम 63 बोल रहे हैं कटअप, तो ये यूआर का है, यूआर का 63 कटअप है। अब आप कहिएगा कि इतना कम कटअप कैसे, तो आप एक बात जान लीजिए साथियों कि इसमें जो हम 63 बता रहे हैं वो आपका बहुत सारा पोस्ट है। जैसे आपका आरएनडी है, वर्कशॉप है, जनरल इंजीनियरिंग है, ड्राइंग एंड डिजाइन है, ईएमयू है, टीआरडी है, टीआरएस है, इन सारे पोस्ट हैं। तो देखिए जरूरी नहीं कि हर एक पोस्ट का एक न कटअप तो गया नहीं है, तो इसमें जितने भी पोस्ट हैं इनमें से किसी एक पोस्ट का कटअप जो सबसे लो जिसका कटअप गया वो 63 है। बाकी और जो अच्छे अच्छे पोस्ट हैं उनका कटअप इससे भी ऊपर गया है। लेकिन मिनिमम अगर आप जेई का जॉब करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो कटअप है वो 63 जनरल से लाना जरूरी था, तब आपका कटअप किसी एक पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते। ठीक उसी तरह से अगर आपका चेन्नई जोन चूज करते हैं तो चेन्नई जोन का पहले डिटेल क्या जान लीजिए कि जब 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका टोटल पोस्ट कितना था 1316 पोस्ट। टोटल पोस्ट आपका कितना था 1316 पोस्ट 2018 में। लेकिन जब 2024 में ही वैकेंसी आई है तो टोटल पोस्ट कितना है 760 पोस्ट है टोटल। अब देखिए चेन्नई जोन में क्या है, सीटों की संख्या कितना हो गया है 2018 की अपेक्षा आधा हो गया है। वहीं मुंबई में सीट क्या है, सीट लगभग सेम है, 100-200 का अंतर रहा है। लेकिन जब चेन्नई में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सीट का संख्या क्या हो जाता है लगभग आधा हो जाता है। और जब पोस्ट की संख्या 1316 था तब कटअप कितना गया था 61। मिनिमम कटअप किसी भी एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई होने के लिए, कोई भी एक डिपार्टमेंट में क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 61 नंबर चाहिए था जनरल से। जब पोस्ट कितना था 1316, अब देखिए पोस्ट कितना हो गया 760, तो स्वाभाविक है कि कटअप इससे ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस अनुसार से आपको हम ये दूसरे नंबर पे लेते हैं, क्योंकि एक नंबर पे मुंबई इसलिए हम ले रहे हैं कि सीट देखिए लगभग बराबर जा रहा है और कटअप भी लगभग कितना था 63। हालांकि ये मिनिमम किसी एक पोस्ट के लिए था, बाकी पोस्ट के लिए और ऊपर था, लेकिन फिर भी पोस्ट की संख्या अगर देखा जाए तो सेम है, तो कटअप में भी ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात है कि सबसे ज्यादा पोस्ट इस बार मुंबई में ही है, तो इसलिए फॉर्म भी ज्यादा गिरेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जितना भी फॉर्म गिरेगा उस अनुसार कंपटीशन कम ही रहेगा। तीसरी जोन में आते हैं कोलकाता जोन। कोलकाता में जब 2018 में वैकेंसी आया था तो उस टाइम टोटल कितना पोस्ट था 1337 पोस्ट था, जो कि इस बार टोटल 747 पोस्ट पे ही निपटा दिया गया है। और पिछली बार का कटअप कितना था 59, जो कि
मिनिमम सबसे था, वो जनरल के लिए, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए। अब चूंकि इस बार पोस्ट की संख्या क्या हो गया है, डायरेक्ट आधा हो गया है, तो स्वाभाविक है कि कटअप भी ऊपर जाएगा, तो इसलिए इसको हम तीसरे नंबर पे रखे हैं। चौथे नंबर पे जिसको हम रखे हैं वो क्या है, भोपाल। भोपाल में 2018 में कटअप कितना था, 439, जो कि अभी बढ़ के कितना हो गया, 553। लेकिन इसका कटअप कितना गया था भोपाल का, 62। भोपाल का कटअप क्या गया था, 62। आप इसको चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं साथियों, क्योंकि इसको बहुत कम साथी प्रीफर कर रहे हैं और इसमें पोस्ट भी पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है इसका ये मतलब नहीं कि कटअप कम रहेगा, हाँ ये है कि कटअप इसी के लगभग रहेगा, 62 है तो 63 हो जाए, 64 हो जाए, लेकिन इसी के लगभग रहेगा। अब चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग किसमें, सिकंदराबाद जोन। सिकंदराबाद का जो है साथियों, वो 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें कितना कटअप था, 870। वहीं अगर इस वर्ष की बात किया जाए 2024 में तो 668 आया। ज़्यादा पोस्ट का अंतर नहीं है, बहुत मिनिमम अंतर है, और कटअप भी कुछ ज़्यादा गया था नहीं, वो 55-58 के लगभग गया था कटअप मिनिमम। तो इससे एक बात चलता है साथियों, अगर आप हमसे पूछें तो हम आपको इसमें 3 बताएंगे, सिकंदराबाद, भोपाल और मुंबई। लेकिन जैसा कि आप जानते साथियों कि अभी जितने दिन बाद वैकेंसी आया है और इतना कम वैकेंसी आया है, तो डिस्टेंस मायने नहीं रखता है, सिर्फ नौकरी मायने रखता है। तो इस चीज़ को अगर देखना है तो आप चेन्नई और को भी आप चूज कर सकते हैं, और अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट हैं तो आप सिकंदराबाद, भोपाल, चेन्नई चूज कर सकते हैं साथियों। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम निकाल सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तब आप साथियों कोलकाता, प्रयागराज या मुंबई ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वही मैकेनिकल वालों के लिए साथियों, जो हम बोले हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, सेम वही जोन मैकेनिकल वाले भी प्रीफर करेंगे, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल और अजमेर। ठीक उसी तरह से सिविल वाले जो साथी हैं साथियों, वो भी आप चाहें तो मुंबई एक नंबर पे रख सकते हैं, उसके बाद सिकंदराबाद, उसके बाद आप अजमेर, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे बिलासपुर और 5वें नंबर पे कोलकाता आप रख सकते हैं। चूँकि साथियों वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसमें तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस के लिए साथियों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस करने के लिए भी बता देंगे। थैंक यू।